देखिए आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा आर.डी. शर्मा क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स ऑफ लेंथ्स 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें सिंपल सा ये कह रहा है ऐसा कोई ट्रेपीजियम है और ये ट्रेपीजियम यहाँ ये 10 है और ये कितना हमारा 15 और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 6। तो ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका एरिया हमें निकालना है तो 1/2 इंटू जो डिस्टेंस है जो एल्टीट्यूड है एच है वो कितना है 6 और इन दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा ये 25। ये इससे जाएगा 3 पे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। बट इसमें क्या कह रहा है कैलकुलेट दिस एरिया इज, उसको अलग अलग तरीका से करना। कैसे? द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड 1 रेक्टेंगल। इसमें ये एरिया सीधा आंसर इस तरीका से नहीं देना है। जो हमारा ट्रेपीजियम बनेगा, ये हमारा मान लो ट्रेपीजियम है, तो उस ट्रेपीजियम के अकॉर्डिंग ये कह रहा सम ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। इसमें 2 ट्रायंगल कहाँ निकलेंगे और 1 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा क्या रहेगा, जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो उनका लेंथ बराबर है। मान लो हमारी ये 10 है ये 15 है तो हम एक परपेंडिकुलर ये हमारा 6 सेंटीमीटर का इधर से तो 6 इधर से ये 10 तो ये भी कितना रह जाएगा 10। इधर से कितना आ गया ये 6। अब इसके अंदर 2 ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल कौन सा, एक हमारा ये और एक हमारा ये। अगर हम इसका नामकरण भी कर दें कुछ इस तरीक़ा से ABCD रख लें, इसको E और यहाँ ये F रख लें। सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल, इनका सम करके हमें इसका आंसर देना है। अब इसमें ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लें, बेस इंटू हाइट 1/2 के साथ रहता है, लेकिन बेस पता नहीं, इसको x मान लेते हैं। ये क्या मान लिया हमने y। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है यहाँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये कौन सा BCEF। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है L इंटू बी। L हमारा कितना 10 आ गया और B कितना हमारा 6 तो कितना हो गया ये 60। बड़ा आसान सा। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल उनका सम करना है। जो एरिया उनका सम करना है, देखो हमारी हाइट 6 है, बेस हमें पता नहीं, तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमने x मान रखा, हाइट कितना है 6। तो दूसरे का भी ऐसे ही करेंगे। देखो हाइट इसकी भी 6 है, प्लस किया 1/2 बेस कितना y, हाइट कितनी है 6। ये इससे 3 पे गया और ये इससे 3 पे गया तो हमारे सामने आया 3x प्लस 3y। इधर ले आते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 60 तो उसका एरिया हो गया प्लस में। अगर हम इनकी बात करें ये हो गया हमारा 3x प्लस 3y। इन दोनों में 3 कॉमन है, उसको बाहर ले लो। क्या बचा हमारा x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या, देखो ये x और ये y। पूरे की लेंथ 15 है लेकिन ये बीच का हिस्सा 10 है, तो इन दोनों को मिलाकर जो बचा हिस्सा वो कितना हमारा 5। कितना बच रहा है 5। तो यहाँ 3 5 जा 15, तो ये 60 और ये 15 दोनों को मिलाएंगे, ये हमारा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आए समझ। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ये कह रहा द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। इसी का ही ये एरिया निकालना, लेकिन इसमें क्या कह रहा द डिफरेंस निकालना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी रहती है। ये जो हमारा ट्रेपीजियम है, यहाँ ये 10 है और ये कितना 15 है। ये जो हाइट है ये कितनी है हमारी यहाँ 6। देखो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी रहती है। अब इसमें बीच में रेक्टेंगल बना दिया तो साइड वाले ट्रायंगल्स को हमने ऐड करके आंसर दे दिया। लेकिन अब इसमें ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया ट्रेपीजियम के एरिया से बड़ा हो, तभी तो हम डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो माइनस कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ ये और इसे यहाँ से ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल। ये भी 15 है तो इसको मान लिया ये कितना होगा हमारा 15 ही। तो ये हमारा 6 तो यहाँ से ये भी कितना है 6। आए समझ। देखो इसका भी अगर नामकरण करना A B, यहाँ C ले ले, ये D ले ले, E ले लो, ये F ले लो, ठीक है। इसी इतना ही बहुत है, ये ले लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं इसमें पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका नाम क्या है हमारा ए बी ई एफ माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल है यहाँ, ए बी सी प्लस ये कौन सा हमारा डी ई एफ, इनका एरिया ऐड करके रेक्टेंगल के एरिया से निकालेंगे। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, एल इंटू बी, एल हमारा 15 और बी हमारा 6, ये कितना बन जाएगा दोनों का सम 90। अब इसमें ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, इसकी हाइट 6 है, फिर से वही इसका x मान लो, इसका y मान लो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू वाई, ये 2 से 3 पे जाएगा, ये 2 से भी कितने पे जाएगा 3 पे। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा तुम्हारे सामने, ये 90 माइनस ये 3x प्लस 3y, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, ये x और ये y, जब टोटल 15 है, ये बीच में 10 है, तो x और y का सम वही 5, कितना 5 दिया 15, तो यहाँ जो 90 माइनस 15 ये कितना बचेगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दूसरे वाले तरीका से आए समझ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं, इसमें गिवन है और पैरेलल साइड भी गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस, मींस इसमें हमने क्या फाइंड करना है h। यहाँ हमें a1 गिवन है मान लो 34, a2 गिवन है मान लो हमारा यहाँ कितना है 46, और 1/2 इंटू h इंटू a1 प्लस a2 ये भी गिवन है कितना 960 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें h निकालना है, जहाँ h है उसको तो रख लेते हैं, ये इन दोनों को रख लेते हैं, इन दोनों का सम कितना बन रहा है ये 80 और इधर कितना ये 960। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये गया कितने पे 4 पे, और 4 से ये गया कितने पे 24 पे, तो जो h है वो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। आया समझ। देखिए नेक्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, इस फिगर का एरिया निकालना है जिसमें हमें ना गिवन है ये वाला पोर्शन एक रेक्टेंगल के फॉर्म में गिवन है और ये दो हमें ट्रेपीजियम गिवन है। ट्रेपीजियम गिवन है तो ट्रेपीजियम में ये जो एक साइड है इससे 30 है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये हमारा कितना निकल के आ गया, सॉरी ये कितना निकल के आ गया यहाँ 10। ट्रेपीजियम की ये लेंथ है, ये लेंथ पूरी हमारी 50 सेंटीमीटर, जबकि ये पूरे फिगर की लेंथ कितनी है 70, ये 50 ये 70, तो 20 ज़्यादा है, 20 हमारा ये जब बराबर है तो 20 कहाँ ज़्यादा है, इसकी ये हाइट हमारी कितने के बराबर है 10, तो इधर ये भी कितनी आ जाएगी निकल के 10। अब इसमें करना क्या है, 2 ट्रेपीजियम है तो 2 ट्रेपीजियम का एक साथ निकाल देंगे एरिया, 2 इंटू 1/2 इंटू h इंटू पैरेलल साइड्स का सम, ये से कट जाएगा, h कितना अपना निकल के आ रहा था यहाँ 10 और पैरेलल साइड्स का सम कितना है, कितना ये 30 और 10 40, देखो ये 30 और 10 40, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों ट्रेपीजियम का एरिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है हमारा L इंटू बी, जो रेक्टेंगल पार्ट है वो हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग ये लेंथ कितनी हमारी है 50 है और ब्रेथ कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 10, इसका कितना हो जाएगा ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका इन सभी का ऐड कर देंगे। देखो इन दोनों का एरिया मैंने एक साथ निकाला, ये जो हमारा कितने के बराबर है 400 के, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 500, तो टोटल एरिया इस वाले फिगर का 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। आए समझ। टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम में है इस टेबल का जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपीजियम के शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर और 1.2 मीटर। देखो ये पैरेलल साइड बन जाएंगे, ये 1.2 है तो ये कितना अपना 1 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन जो एल्टीट्यूड है जो हाइट है वो कितनी है 0.8, तो इसका एरिया निकालना है। तो
आसान ही है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, अब तो सभी को पता चलने लगा होगा क्या है। A1 प्लस A2, ए प्लस बी कहें या पैरेलल साइड का सम कहें, कुछ भी ये आप समझ जाओ, ठीक है। 1/2 एच कितना है 0.8 और 1 और 1.2 ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ 2.2। ये से जाएगा कितने पे 1.1 पे। देखो 0.8 इंटू 1.8 1188 तो 0.88 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ जो टॉप है टेबल का टॉप, आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इज ट्रेपीजियम इन द शेप। If the canal is 10 meter wide at the top and 6 meter wide at the bottom, find the area of cross section is 72 meter square. डिटरमाइन करनी है हमें इसकी लेंथ। कोई जो ट्रेन है वो कैनाल है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है ऊपर से है वो हमारा 10 मीटर और नीचे वो हमारा कितना रह जाता है यहाँ ये 6 मीटर। ये हमारा कोई जो भी है वो शेप होगा। हमने ये वाली डेप्थ बतानी है, कहने का मतलब सीधा सीधा हाइट निकालना है। और जबकि हमें इसका एरिया जो है वो A1 प्लस A2 वो गिवन है कितने के बराबर 72 के। तो इसमें सब कुछ गिवन है तो लिख लेते हैं। देखो 1/2 एच हमने निकालना है, एक 10 है तो एक 6 है और ये कितना हो जाएगा इधर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 16। तो h इंटू 16 अपॉन में 2 इक्वल टू 72। ये इससे गया 8 पे, 8 से इधर जाएगा 9 पे। तो h हमारा कितना हो जाएगा 9 मीटर। जो डेप्थ है जो हाइट है वो कितनी आई निकल के 9 मीटर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है A1 प्लस A2 इक्वल टू ये सब इंटू h हमारा 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच भी गिवन है हमें, एच कितना गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा था वन ऑफ द पैरेलल साइड। देखो ये आप बार बार क्वेश्चन में देख रहे हैं लाइन लगा देते, पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर। अगर हम एक को A1 को मान लेते हैं x सेंटीमीटर तो A2 उससे 8 बड़ा वो हो जाएगा x प्लस 8। ये हमारी दो साइड हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में रहता क्या है 1/2 h कितना ये 7, ये x और दूसरा कितना x प्लस 8 और ये हमारे कितने के बराबर 91 के। 7 से ये जाएगा कितने पे 13 पे। x और x 2x प्लस 8, ये जो ये वाला 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई कितने के बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26 26। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये जो 2x है 2x हमारा कितना हो जाएगा 26 माइनस 8 18। ये इससे गया कितने पे 9 पे। तो x 9, जो हमने एक साइड A1 मानी थी वो 9 है तो दूसरी उससे 17 बड़ी है, सॉरी 8 बड़ी है। तो 9 और 8 कितनी हो जाएगी 17। ये सेंटीमीटर में हो जाएंगे दोनों। आए समझ। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें इसमें गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशो। देखो जो पैरेलल साइड है A1 और A2 अब की बार उनका रेशो दे दिया 3 और 5। तो कॉमन मल्टीपल x के साथ हम इनको लिख लेंगे 3x और 5x। h इसमें हमें गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस हाइट बिटवीन देम इज कितना 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी हमें मिली गई है। ये हमारा 12 है, इन दोनों को हम ऐड करके लिख लेंगे 3x और 5x कितना हो जाएगा अपना ये 8x और ये हमारे बराबर है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर। देखो अब ये इससे कितने पे जाएगा 6 पे। ये 6 से इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 छंगरे 36, 2 6 चौके 24। अब ये इससे कितने पे जाएगा 8 पे। तो हमें जो इसकी x की वैल्यू मिली है वो कितनी है, जो हमने कॉमन मल्टीपल माना था वो कितना निकल के आया हमारा 8। इसमें रखेंगे तो एक साइड हमारी 8 3 जा कितनी हो जाएगी 24 और एक हो जाएगी 8 5 जा 40 सेंटीमीटर। आए समझ। आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो होगी जो इस चैप्टर को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी।
समझ आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।